आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि आखिरकार क्यों फिनलैंड ने अपनी सदियों पुरानी नेशनल फ्लैग में से स्वास्तिक हटा दिया। जी हाँ, स्वास्तिक जो इतने टाइम से उनकी नेशनल इंटीग्रिटी का एक सिंबल था, वो आज क्यों हट गया और उसकी जगह पे एक ईगल क्यों लगा दिया। जी हाँ, इन सब चीज़ों पे आज बात करेंगे और क्या इसमें नाटो का कोई रोल है ये सब चीज़ें करवाने में, क्या उनका हाथ है। आइए इस स्टोरी को डिकोड करते हैं मेरे साथ। सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्री चित्रांशी है और आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी। जी हाँ, स्वास्तिक जो फिनलैंड के फ्लैग पर था वो 1918 में बना था। जब आप समझिए कि जिस टाइम पर सिविल वॉर के बाद से जब फिनलैंड को रशिया से छूट मिली, जब एक आज़ादी मिली, एक ऑटोनॉमस स्टेटस मिला, तब जाके उन्होंने ये स्वास्तिक जो एक प्रतीक था एंटी कम्युनिज्म के खिलाफ, वो फ्लैग उन्होंने लगाया। वो तब उनके एयरफोर्स के एक पेंटर ने एंटी कम्युनिज्म के खिलाफ और एक सिंबल लेके सोचकर ये स्वास्तिक फ्लैग पे लगाया। उनके हिसाब से स्वास्तिक एक पॉजिटिव रे ऑफ होप थी कि कुछ भी हो जाए जीवन में आपको एक पॉजिटिविटी मिलती रहेगी और ऐसा कुछ अगर हम नेशनल फ्लैग पे लगाएंगे तो हमारा देश खुशहाल भी रहेगा, सतर्क रहेगा और पीसफुली आगे बढ़ेगा। ऐसे उन्होंने सोचा था कि ऐसे ये सब चीजें करेंगे, पर अब जाके अचानक से उन्होंने ऐसा क्यों किया, इस पे थोड़ी बात करते हैं। सबसे पहले कि उनके ऑफिशियल्स ने आज सच कोई रीजन स्टेट नहीं किया, पर सबसे बड़ा रीजन ये स्टेट किया कि वो अब मॉडर्न मिलिट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। इसीलिए मॉडर्न मिलिट्री को उन्होंने ईगल के साथ एक सिंबॉलिक वे में लाया। ईगल जैसे फ्लाई हाई करती है, ईगल को हमेशा सक्सेस और ऊंचाइयों के लिए माना जाता है, उसी तरीके से उन्होंने एक उड़ती हुई ईगल या फिर सोरिंग ईगल इस एंगल में उन्होंने अपने फ्लैग पर लगाई, जो कि अब उनका नया फ्लैग माना जाएगा। दूसरी ओर उन्होंने ये भी बोला कि हमने ऐसा इसलिए भी किया क्योंकि हमारा जो स्वास्तिक सिंबल था ये नाजिज्म से कनेक्ट करता था। जी हाँ, नाजिज्म का जो क्या कहते हैं सिंबल था वो भी स्वास्तिक जैसा ही दिखता था। तो वो कहीं पर भी जाते थे या कोई डिप्लोमेटिक मीट्स एंड एवरीथिंग में उनको इस चीज का क्रिटिसिज्म मिलता था या फिर एक तरीके की एम्बैरेसमेंट होती थी कि वो नाजिज्म और उनके जेनोसाइड को सपोर्ट करते हैं। जी हाँ, नाजिज्म मैं आपको बता दूं कि हिटलर का जो नस्ल था या फिर हिटलर हिटलर जिसका पार्ट था, जहाँ पे उन्होंने एक साथ कितनी जूइश कल्चर को पूरा डिमिनिश कर दिया, होलोकॉस्ट कर दिया। इस कहानी के बारे में तो आप सबको भी पता होगा। तो फिनलैंड के ऑफिशियल्स और डिप्लोमेट्स के हिसाब से जो स्वास्तिक उनके फ्लैग पे था वो उसका प्रतीक मानते थे लोग। हालांकि इन्होंने ये लगाया था 1918 में और नाजिज्म वगैरह का जो स्टैब्लिशमेंट था और जो चीजें थी वो बहुत लेटर आई और बहुत चीजें अलग हुई, तो इनका कोई रेलेवेंस तो खासा बैठा नहीं। पर ठीक है, फिनलैंड की अपनी एक सोच थी। पर एक तरफ से एक और सूत्र हमारे सामने आ रही है जिसमें बोला जा रहा है कि नाटो के एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से भी फिनलैंड ने ये फ्लैग में से स्वास्तिक सिंबल हटा दिया, क्योंकि अभी इस टाइम पे नाटो का पूरा जो एरा है, ये जो पूरी चीजें हैं, ये कैपिटलिस्ट अप्रोच को लेके जाता है। और इस साइड क्योंकि वो रशिया के एक पार्ट थे और रशिया की एक चीजें थी, वो कम्युनिस्ट एरा को कहते हैं। तो एक तरीके से वो इसे कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म से भी जोड़ सकते हैं, जहां पे वो कह रहे हैं कि तुम कहते हैं तुम क्योंकि नाटो का अलायंस हो और नाटो का क्या कहते हैं नाटो के साथ हो, तो तुम्हें अपने फ्लैग में से ये स्वास्तिक हटाना चाहिए। ये डिस्टर्बिंग है, ये हमारी जो इंटीग्रिटी है नाटो की वो खराब कर रहा है। तो ये सारे रीजन स्टेट किए गए हैं नाटो के ऑफिशियल्स और डिप्लोमेट्स की तरफ से। अब मेरा ये मानना है कि इतने टाइम से सदियों पुरानी जो रीत थी उसे चेंज करने की ऐसा जरूरत नहीं थी। और दूसरी चीज, अगर आपने चेंज भी किया तो एक तरीके से आपने जो जो रिफॉर्मर्स थे इस चीज के, या जिन्होंने जो सोच समझ के 1918 में जब आपके इंडिपेंडेंस के टाइम में ये चीज खड़ी की थी, उसके ऊपर और उनकी सोच के ऊपर एक तरीके का क्वेश्चन मार्क रेज हो रहा है इन सब चीजों के चक्कर में। क्या नाटो इतना हैवी हो चुका है लोगों पे? क्या वेस्टर्न कल्चर इतना ज्यादा कम्युनिज्म और कम्युनिस्ट कंट्री से डर चुके हैं? कम्युनिस्ट कंट्री में आती हैं आपकी रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, इन सब से क्या इतना भयावह स्थिति आ चुकी है कि ये सब जो नई नई चीजें हो रही हैं, ये वेस्टर्न एलाइज अपने एलाइज को हर तरीकों से एक तरीके से गार्ड रखने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरीके से बांध के रखने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं पर भी उनको छूट नहीं है कि वो
गलती से कहीं चाइना, रशिया या इंडिया से ना मिल जाए। इंडिया खैर कम्युनिस्ट या कैपिटलिस्ट दोनों नहीं है। जब जवाहरलाल नेहरू के पास ये ऑप्शन आया था कोल्ड वॉर के टाइम पे, तो उन्होंने साफ मना कर दिया था। उन्होंने बोला था हम एक पक्ष नहीं लेंगे, हम बस पीस मेकर हैं। तो अब डोनाल्ड ट्रंप का ये जो डर है, ये क्या पता इसके तरफ जा रहा है। ये जो पूरा संकेत है, क्या पता कि ये सब चीजें, जो एम्बैरेसमेंट और ये सब चीजें तो अपनी ही एक छोटे मोटे एक बहाने हैं। क्या पता एक्सटर्नली या इंटरनली चीजें काफी डिफरेंट हो इन सब चीजों के अलग से भी, या वजह भी। तो ये सब क्या कहते हैं, ये है फिनलैंड और उनके स्वास्थ्य घटाने के पीछे की कहानी। अब फिलहाल तो फिनलैंड भी नाटो का एक बहुत बड़ा मेंबर है, और इस टाइम पे नाटो को ब्रिक्स से काफी हद तक टेंशन है। और ब्रिक्स के अंदर ज्यादातर कम्युनिस्ट कंट्री हैं इस टाइम पे। जिस हिसाब से वर्ल्ड फोरम बदल रहा है, जिस हिसाब से ग्लोबली चीजें बदल रही हैं, ग्लोबल एलाइज बदल रहे हैं। अभी आपने देखा कि विक्ट्री परेड जो चाइना के अंदर हुई थी, उसमें वेस्टर्न कंट्रीज भी शामिल थी दो तीन। तो ये सब जो चीजें, ये जो डोमिनेंस इस टाइम पे साउथ कहते हैं ग्लोबल साउथ का जो आ रहा है, ये इससे वेस्टर्न अलाइज को काफी हद तक प्रॉब्लम होना शुरू हो चुकी है। उनकी जो गद्दी है ना, वो खिसक रही है, और इस टाइम पे वेस्टर्न अलाइज में से किसी पे भी भरोसा करने लायक नहीं है। स्पेशली अगर आप नाटो के इन मेंबर्स को देखें, तो ये भले ही किसी की साइड ना ले, तरफदारियां ना करे, चीजें ना करे, बट जब बात इनकी नेशनल सिक्योरिटी या नेशनल इंटीग्रिटी पे आएगी, तो ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। तो इसलिए ग्लोबल साउथ को, जो एशियन कंट्रीज है, उनको साथ मिलकर इसमें रिफॉर्म्स, जो चीजें वो ला रहे हैं, वो बेहद इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर। ये सब चीजें हमें एक फॉरफ्रंट पे लाएंगे, हमें एक क्या कहते हैं, एक आवाज उठाने की एक आवाज उठाने की एक जज्बा देंगी, और एक वॉल क्रिएट करेंगी अगर कभी भी नाटो ने हम पे डायरेक्टली कोई हमला या इन्वॉल्वमेंट दिखाई तो, इन सब चीजों से। तो ये थी फिनलैंड की स्वास्थ्य घटाने की एक छोटी सी कहानी। और बाकी हमारे जियोपॉलिटिकल जो अपडेट्स है, वो भी हम एबीसी पे बताते रहते हैं। आप प्लीज उन्हें देखा करिए। ऑल्सो कि अभी कैसे अगर आप देख रहे होंगे कि चीजें बदल रही हैं, टैरिफ गेम बदल रहा है, फिर से एक एरा ऑफ कहते हैं वेस्टर्न कंट्रीज, जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज मानी जाती थी उस टाइम पे, और कम्युनिस्ट कंट्रीज जैसे कि रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ये सब साथ आते जा रहे हैं। तो ये एक कोल्ड वॉर का एक जनरेशन, में वॉर नहीं बोलूंगी, पर एक तरीके से हालात और चीजें कुछ वैसा ही आ रही है। और इसके बीच में इंडिया के ऊपर जो एक प्रेशर आ रहा है कि तुम्हें एक साइड चुनना है। हालांकि वो चाइना के साथ तो है और रशिया के साथ भी कंप्लीटली है, पर उन्होंने ये नहीं बोला है कि अब मैं इनके साथ ही रहूंगा। इंडिया का जो अप्रोच है वो मल्टीपोलर अप्रोच है, और इस चीज को लेकर इंडिया को काफी हद तक लॉसेस भी झेलने पड़ते हैं, काफी एक्सटर्नल प्रेशर भी आता है उनके काउंटर पार्ट से, बट इंडिया फिर भी अपनी चीजों से तस से मस नहीं होता है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये जो फिनलैंड ने स्वास्थ्य घटाने का उनका एक जो डिसीजन था, क्या ये सही था? क्या एक छोटे मोटे अप्रोच जो जिसलिए वो रेलिवेंट भी नहीं था, उसके लिए जो उन्होंने चीजें की वो सही थी? क्या नाटो का ये जो प्रेशर आ रहा है वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर और नाटो के अलायंसेस के ऊपर, ये सही है, या फिर ये संकेत है कि नाटो अंदर से डरता जा रहा है धीरे धीरे? और जिस तरीके से ब्रिक्स की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, और डॉलर को जो ये लोग हराने की कंप्लीटली कोशिश कर रहे हैं, ये जो कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, या फिर आप बोल लीजिए ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं, इन सब चीजों से वेस्टर्न अलाइज के छक्के उड़े हुए हैं। इस वजह से क्या वो ये सब हरकतें कर रही हैं, ये सब वेल प्रूव रिटन वर्क और ये सब जो चीजें हो रही थी? अगर आपकी कुछ इस पे टिप्पणियां हैं, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मेरा नाम शिवी चित्रांशी है, और आप कोई भी जियो पॉलिटिकल अपडेट्स और चीज़ों के लिए, नेशनल के कहते हैं टॉपिक्स के लिए, बिहार इलेक्शंस के लिए, प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करिए। और ऑल्सो जाने से पहले आपको एक चीज़ और बताऊंगी, प्लीज़ बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा, क्योंकि जियो पॉलिटिकल की दुनिया में कभी भी किसी भी टाइम पे सत्ता पलट सकती है और कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, तो हम नहीं चाहते कि आप कोई भी अपडेट्स मिस करें इन सब चीज़ों के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ